राधे राधे एवरीवन। एकादशी तिथि के दिन हमें लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करनी चाहिए, उनको विशेष स्नान किस प्रकार कराना चाहिए। तो जया एकादशी 19 फरवरी को सुबह 8:51 पर शुरू हो जाएगी और इसके अगले दिन यानी 20 फरवरी को सुबह 9:55 पर तिथि समाप्त हो जाएगी। यानी जया एकादशी 20 फरवरी को व्रत उसका रखा जाएगा, क्योंकि जो उदया तिथि के साथ में तिथि लगती है वही व्रत मान्य होता है, उसी तिथि को यानी व्रत रखा जाता है। तो आज मैं जया एकादशी के दिन अपने लड्डू गोपाल की सेवा किस प्रकार करती हूँ, या फिर जो भी एकादशी तिथि होती है उस पर हमें लड्डू गोपाल की सेवा किस प्रकार करनी चाहिए। तो एकादशी तिथि हो या पूर्णिमा तिथि हो या कोई विशेष तिथि होती है तो मैं लड्डू गोपाल को विशेष स्नान कराती हूँ, यानी पंचामृत स्नान कराती हूँ। तो मैंने यहाँ पर पंचामृत में दही, दूध, शक्कर, घी, शहद ये पांचों चीज़ें ले ली हैं। इन चीज़ों से मैं स्नान कराऊंगी। अगर आप पंचामृत स्नान नहीं कराना चाहते हैं अपने लड्डू गोपाल को, तो आप गंगा जल डालकर लड्डू गोपाल को स्नान करा सकते हैं, या फिर हल्दी डालकर जल में लड्डू गोपाल को स्नान करा सकते हैं। क्योंकि अब माघ का महीना है तो ये विशेष स्नान लड्डू गोपाल को विशेष तिथि के दिन आपको अवश्य कराने चाहिए। तो जया एकादशी के दिन इस प्रकार से मैंने अपने लड्डू गोपाल को स्नान कराऊंगी। वैसे तो आप सभी को पता है साल में 24 एकादशियां होती हैं। जब अधिक मास होता है तो उसकी संख्या बढ़कर के 26 हो जाती है। तो सुबह सवेरे उठकर घर की साफ सफाई करने के बाद में, स्नान आदि करने के बाद में अपने लड्डू गोपाल की सेवा करनी होती है। मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल को पंचामृत स्नान करा दिया है। इस व्रत के विषय में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था कि यह व्रत करने से ब्रह्म हत्या जैसे पाप से भी मुक्ति मिल सकती है। यह भी माना जाता है कि जो साधक इस व्रत को पूरे श्रद्धा भाव से करता है उसे भूत प्रेत और पिशाच योनि की यातनाएं नहीं झेलनी पड़ती हैं। तो हमारे ठाकुर जी का स्नान हो चुका है। जो जल बचा है घर में जल के छींटे लगा देंगे और पंचामृत के रूप में इसको ग्रहण कर लेंगे एक एक चम्मच। उसके बाद में जो जल बचेगा हम पौधों में डाल देंगे। तो अब हम लड्डू गोपाल का सुंदर सा श्रृंगार कर देंगे। उसके बाद में हम पूजा अर्चना करेंगे। तो एकादशी हो या पूर्णिमा तिथि हो, लाल या पीले कलर का वस्त्र बिछाकर आप लड्डू गोपाल की सेवा करें। आप चाहें तो ये पूजा अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर चौकी लगाकर अलग से पूजा अर्चना कर रही हूँ। तो मैंने पीले कलर का वस्त्र बिछा लिया है। और एकादशी की पूजा में हमें चावलों का प्रयोग नहीं करना होता है। तो मैंने यहाँ पर तिल ले लिए हैं। तिल का आसन देते हुए हम यहाँ पर विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की फ़ोटो को यहाँ पर विराजमान करेंगे। अगर आपके पास फ़ोटो है तो आप पूजा अर्चना कर सकते हैं, नहीं तो आप सिर्फ लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना कर सकते हैं एकादशी वाले दिन, क्योंकि श्री हरि विष्णु जी का ही स्वरूप है, यानी बाल स्वरूप है लड्डू गोपाल जी। मैंने यहाँ पर तिल का आसन देते हुए गणेश भगवान को विराजमान कर लिया है और तिल का आसन देते हुए लड्डू गोपाल को विराजमान कर लेंगे। उसके बाद में अब हम शुद्धिकरण करेंगे। तो अगर आप ये पूजा मंदिर में कर रहे हैं तो इसी प्रकार से आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। जल के छींटे लगाते हुए मैंने शुद्धिकरण कर दिया है। उसके बाद में हम सभी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे। हमने लड्डू गोपाल को यहाँ पर पहले ही वस्त्र पहना चुकी हूँ। तो यहाँ पर विष्णु भगवान की फ़ोटो को भी हमने कलावा समर्पित कर दिया है। अगर आपके पास जनेऊ है तो आप गणेश भगवान को जनेऊ समर्पित कर सकते हैं। श्री हरि विष्णु जी को भी आप जनेऊ समर्पित कर सकते हैं। और उसके बाद में हम पूजा में दिया जलाएंगे। दिया हमारी पूजा का साक्षी होता है। तो कोई भी पूजा प्रारंभ करने से पहले अग्निदेव का आवाहन किया जाता है, यानी दिया जलाया जाता है। और उसके बाद में हम यहाँ पर सभी देवी देवताओं को, भगवान को चंदन से तिलक करेंगे, रोली से तिलक करेंगे और विधिवत हमें दीपक का भी इसी प्रकार पूजन करना है। रोली से, चंदन से दिए को भी तिलक करेंगे। जया एकादशी के दिन लक्ष्मी नारायण का व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और आरोग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही मनुष्य को पृथ्वी लोक के सभी सुख सुविधाओं को भोगकर अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। जैसा कि इस एकादशी के नाम से पता चल रहा है, यह व्रत सभी कर्मों में विजय एकादशी को, यानी विजय एकादशी का जो व्रत रखते हैं वो सभी कार्य में विजय होते हैं, सफलता प्राप्त करते हैं। और बेहद ये व्रत जो होता है कल्याणकारी होता है।
इसके बाद में अब हम सभी को फूल समर्पित करेंगे। जो भी आपके पास पुष्प हैं, इस मौसम में बहुत ही सुंदर सुंदर फूल आपको मिल जाएंगे, वो हम गणेश भगवान को समर्पित करेंगे, विष्णु भगवान को, लड्डू गोपाल को, और दिए को भी हम इसी प्रकार से फूल समर्पित करेंगे। और हमें यहाँ पर चावलों का प्रयोग नहीं करना है, तो तिलक पे हम यहाँ पर तिल समर्पित करेंगे। और भोग में आपके पास जो भी फल हैं, मिठाई हैं, मेवे हैं, वो समर्पित कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं, उनका भोग हम लगाएंगे। तो लड्डू गोपाल के लिए मैंने यहाँ पर अलग से भोग समर्पित किया है, क्योंकि उसमें हमें तुलसी दल नहीं रखना है। बाकी की विष्णु भगवान को जो लड्डू गोपाल को भोग लगाएंगे, उसमें हमें तुलसी दल रखना है। तो मैंने यहाँ पर मेवे का भोग लगा दिया है, साथ में ही जो भी मेरे पास ड्राई फ्रूट्स थे वो मैंने यहाँ पर ले लिए हैं, वो भोग लगा देंगे। और भोग में आपको तुलसी दल डालना यानी रखना नहीं भूलना है। श्री हरि विष्णु को यहाँ पर तुलसी समर्पित कर दिए हैं। कोई भी विशेष तिथि पर जब हम विशेष पूजा करते हैं, तो हमें पूजा में दक्षिणा समर्पित करनी होती है। कहा जाता है दक्षिणा हमारी पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। तो आप अपने श्रद्धा अनुसार, अपने सामर्थ्य अनुसार आप थोड़ी बहुत दक्षिणा जरूर समर्पित करें। उसके बाद में हम धूप दीप दिखाएंगे। इसके बाद में अब हम एक जल का लोटा समर्पित करेंगे, जो कि हमें सूर्य देव को यानी समर्पित करना है। तो इसमें जल के लोटे में हम थोड़े से तिल के दाने डाल देंगे, जो कि क्योंकि सूर्य देव को जब भी कभी आप जल समर्पित करें तो खाली समर्पित ना करें, उसमें कुछ चावल के दाने या तिल के दाने या चीनी के दाने अवश्य डालें। तो जया एकादशी है, तो हम जया एकादशी की यहाँ पर कथा पढ़ेंगे। तो कथा सुनने के लिए अपने सीधे हाथ में कुछ तिल के दाने और फूल लेकर के हमें कथा सुननी है। कथा का एक विशेष महत्व होता है, विशेष स्थान होता है। तो आप एकादशी के दिन जो भी एकादशी की कथा होती है, आप वो ज़रूर पढ़ें, ज़रूर सुने। तो मैंने यहाँ पर एकादशी की ये पुस्तक ले ली है, उससे कथा पढ़ेंगे। कथा पढ़ने के बाद में अपने हाथ में जो भी हमने अपने फूल ले रखे हैं, तिल ले रखे हैं, वो श्री हरि विष्णु को समर्पित कर देंगे। और कुछ तिल के दाने हम लोटे में डाल देंगे, जो कि हमें सूर्य देव को समर्पित करना है। पूजा हमारी पूर्ण हो चुकी है। अब हम बहुत ही प्रेम पूर्वक, भाव पूर्वक हम आरती करेंगे। तो पहले गणेश भगवान की आरती करेंगे, उसके बाद में श्री हरि विष्णु की आरती करेंगे। तो यहाँ पर ओम जय जगदीश वाली आरती करेंगे। और आरती जो होती है वो हमारी पूजा को समापन यानी विराम देती है, यानी हमारी पूजा पूर्ण हो चुकी है। और पूजा पूर्ण होने के बाद में, आरती करने के बाद में हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। और उसके बाद में जो जल का लोटा है वो सूर्यदेव को समर्पित कर देंगे। और जब दिया शांत हो जाएगा, उसके बाद में भोग प्रसाद जो भी आपने समर्पित किया है वो घर के सभी सदस्यों में बांट देंगे। और जो दक्षिणा है, आप चाहें तो किसी घर में आपके छोटी बच्ची है उसको दे सकते हैं, या किसी ज़रूरतमंद को आप दे सकते हैं, या फिर इससे लड्डू गोपाल के लिए कोई भी आभूषण, कोई भी वस्त्र, कोई भी चीज़ ला सकते हैं। और भक्तों, मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति एकादशी का व्रत अथवा लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, उसके सारे पाप कट जाते हैं। एकादशी को महान पुण्य देने वाली तिथि माना जाता है। प्रत्येक पक्ष की एकादशी का अपना अलग अलग महत्व होता है। मान्यताओं के अनुसार एकादशी का व्रत करने से यज्ञ, हवन, जप, तप, वैदिक कर्म कांड से भी अधिक फल की प्राप्ति होती है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपका कोई प्रश्न है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।